हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स को आप देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट बीटन डाउन स्टॉक रहता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बाजार की गिरावट में आप कह सकते हैं, अगर ऑटो सेक्टर में कोई फोर व्हीलर शेयर जो सबसे ज़्यादा गिरा हो तो उसमें दोस्तों टाटा मोटर्स का नाम आप देख सकते हैं। 30 जुलाई 2024 तक, अगर आज 4 मार्च 2025 तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 542 रुपीज़ या फिर 46.71% दोस्तों करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फॉल आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स अभी 638 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका जो 52 वीक लो बना है वो करीबन 606 का बना है। तो अगर आप उस तक चल जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की भारी गिरावट आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स में देखने को मिली है, जो मार्केट का फेवरेट शेयर हुआ करता था। आप कह सकते हैं आज दोस्तों सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर किसी ने किया है इस बाजार की गिरावट में और सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है तो वो दोस्तों टाटा मोटर्स रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इससे ही को हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने अभी तक करीबन 2 लाख करोड़ अपनी मार्केट कैप में गंवा दी है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी एक समय पे 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच गई थी, लेकिन आज जो कंपनी की करंट मार्केट कैप है वो दोस्तों ऑलमोस्ट है करीबन 2.35 लाख करोड़। यानी कंपनी की जो मार्केट कैप है आप समझ सकते हैं 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप ऑफ होना, बिकॉज 50% तक का करेक्शन का मतलब यही है कि दोस्तों इस प्रकार का बड़ा फॉल आपको देखने को मिला है कंपनी के स्टॉक के अंदर। सो अब आते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों गिरावट आने का, क्यों स्टॉक में इतनी गिरावट आई है। सबसे पहला रीज़न दोस्तों कंपनी की जो मंथली सेल्स है उसमें लगातार एक डिप देखने को मिलना। देखिए इस बार भी जब फेब का डेटा निकल कर आया तो कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 8% तक हमको लुढ़कती हुई नजर आई। इसका मतलब 8% कंपनी की सेल पिछली बार के मुताबिक कम होती हुई देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने जब अपनी मंथली सेल्स का डेटा रिपोर्ट किया तो उसमें कंपनी ने बताया कि करीबन 79,344 यूनिट्स उन्होंने फेब के मंथ में बेची है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने पिछले साल इसी मंथ में करीबन 86,406 यूनिट्स बेची थी। तब समझ सकते हैं कि 86,000 से घटकर कंपनी की सेल 79,344 पर आ गई। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक बढ़ता कैसे है, जब कंपनी की सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट। मार्केट क्या पसंद करता है, मार्केट हमेशा दोस्तों ग्रोथ पसंद करता है, राइट। कोई भी कंपनी का शेयर आपको तभी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा जब सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो मार्केट बिल्कुल भी उस स्टॉक को नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, देखिए कंपनी जैसे जैसे बढ़िया करती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस बढ़िया करता जाएगा। कंपनी जैसे जैसे खराब करती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक भी आपको डिटोरिएट या फिर गिरता हुआ नजर आएगा, और वो एग्जैक्टली हुआ। जो कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स थी वो करीबन दोस्तों 9% तक डिक्लाइन कर गई थी। इस बार 77,232 यूनिट्स पे कंपनी ने अपनी ओवरऑल इस बार कह सकते हैं सेल्स रिपोर्ट करी है। और ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल तक इसी महीने में करीबन 84,000 कंपनी ने गाड़ियाँ बेची थी, नहीं फेब के मंथ के अंदर, राइट। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के सेल्स में। इसके अलावा जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो टाटा मोटर्स में एक रीबाउंड हमको देखने को मिला ही था, बिकॉज कंपनी ने ईवी के अंदर महारत हासिल कर ली थी। महारत का मतलब ये क्या था कि अभी भी दोस्तों ईवी के अंदर अगर आप नंबर 1 देखेंगे किसी को फोर व्हीलर में तो वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि डोमिनेंट कंपनी के पास मार्केट शेयर है। कंपनी डोमिनेंटली यहाँ पर काम भी कर रही है, लेकिन द थिंग इज कि अब दोस्तों कंपनी का मार्केट शेयर भी डेफिनेटली कंपनी लूज़ कर रही है। और जो सेल्स के आंकड़े आते थे, जो लग रहा था कि देखिए इंडिया के अंदर ईवी अडॉप्शन आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ईवी अडॉप्शन हो नहीं रहा है, बट द थिंग इज़ कि देखिए ईवी अडॉप्शन में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, जो आई थिंक देखिए सब्सिडी पहले मिलती थी सरकार की तरफ से, सब्सिडीज़ जो मिलती थी वो आई थिंक एक सबसे बड़ा फैक्टर है, बिकॉज वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। और अगर आप देखेंगे लगातार ये कहा भी जाता था कि सब्सिडीज़ अगर सरकार देती जाएगी तो और गाड़ियों की सेल्स में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन फ्राइडे सेड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज प्रेजेंट इन द मीटिंग have unanimously agreed that they would no longer need subsidies once the existing subsidy regime ends। यानी हुआ कि दोस्तों जो सब्सिडी मिलती थी बेसिकली उसमें कमी देखने को मिली एंड बंद होती हुई नजर आ गई, अगर आप एक तरीके से समझेंगे। तो हुआ क्या, इसका भी दोस्तों असर पड़ता हुआ नजर आया, सेल्स में भी डिप देखने को मिला। और दूसरी बात जो एक और बड़ा कारण रहा दोस्तों टाटा मोटर्स की सेल्स का गिरने का, वो तो दोस्तों कंपटीशन का बढ़ना, राइट। लगातार कंपटीशन में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली, जो अलग अलग प्लेयर्स है लाइक JSW मोटर, JSW MG मोटर है, M&M है, Hyundai है, मारुति सुजुकी है, ये सब भी याद रखिएगा ईवीज लॉन्च करेंगे। और कंपनी का जो मार्केट शेयर आप देखिए 73% था 2023 में, 62% हो गया 2024 के अंदर।
मार्केट शेयर में आपको एक डिप देखने को मिला है, कमी देखने को मिली। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो 73% मार्केट शेयर कंपनी होल्ड नहीं कर सकती फॉर देयर लाइफ टाइम, राइट। ये होल्ड नहीं हो सकता बिकॉज दूसरे प्लेयर्स भी है वो मार्केट में आएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी तो भारत के ईवी सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ है वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो इंडियन कंपनीज़ है, या फिर अगर आप देखेंगे लाइक Hyundai है, मारुति है, राइट। अभी जो बाहर की कंपनीज़ है लाइक BYD, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दोस्तों कमाल का काम कर रही है। टेस्ला का अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आने का हम सुन रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेस्ला को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, जो टैरिफ है वो भी ज़ीरो है या तो 15% तक रखा जाएगा। तो कंपटीशन का बढ़ना ये भी दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए एक चैलेंज हो गया, और वो साफ साफ देखिए दिखा किस में, कंपनी की सेल्स में। कंपनी की सेल्स दोस्तों कम होती हुई देखने को मिली, लेकिन अगर आप बाकी कंपनीज़ को देखेंगे तो वो बढ़िया करती हुई नजर आ गई, क्योंकि उनकी सेल उतनी नहीं थी पहले, और अब अगर आप देखेंगे तो ये कंपनीज़ भी पिकअप कर रही है। अगर दोस्तों मैं चलता हूँ वाहन डेटा के हिसाब से, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो M&M है, राइट, M&M क्या कर रहा है, लगातार कंपटीशन बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और अगर अभी आप देखेंगे तो जो दूसरी कंपनीज का मैंने बात किया वो है दोस्तों JSW MG मोटर, राइट। ये लगातार कंपटीशन काफ़ी देती हुई नज़र आ रही है, और टफ कंपटीशन बेसिकली मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस कंपनी से, राइट। अभी Hyundai मोटर्स ने भी याद रखिएगा क्रेटा EV लॉन्च करी है। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपटीशन का बढ़ना सीधा सीधा इम्पैक्ट देता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि पहले दोस्तों टाटा मोटर्स एकमात्र प्लेयर था ईवी के अंदर, राइट। यहाँ पर अगर इंडिया में आपको ईवी की गाड़ी चाहिए तो टाटा मोटर्स आपके पास ओनली ऑप्शन था, और कंपनी अच्छी गाड़ियाँ बना भी रही थी। बट जैसे जैसे देखिए कंपटीशन ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे देखिए दूसरी कंपनीज भी इस फोरे में एंटर कर रही है, ये एक सबसे बड़ा असर पड़ गया कंपनी के ऊपर, और कंपनी के जो सेल्स थी उसमें भी आपको एक कमी देखने को मिल गई। इसके बाद दोस्तों आते हैं JLR के ऊपर, राइट। इस JLR का बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया, राइट। सबसे ज़्यादा देखिए टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है JLR, जो इनकी सब्सिडरी है। और जो JLR यहाँ पर ओवरऑल एक स्ट्रेस फेस कर रही है स्पेसिफिकली इन चाइना में देखिए JLR की गाड़ियाँ बहुत कम बिक रही है, और चाइना में लगातार एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है JLR के अंदर। और JLR में जो स्लो डाउन विटनेस कर रही है, जहाँ पे जो कार रिटेलर्स है, राइट, फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी है। उन्होंने कहा कि वी डू सी स्ट्रेस इन चाइना एट एन इंडस्ट्री लेवल। The premium market is down 14% YoY from April to December 2024. If you look at JLR import business, we are doing much better. We have declined 5% in that business. ये दोस्तों जो कंपनी के CFO है PB बालाजी, उन्होंने बेसिकली बताया। अब आते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स पे, राइट। टाटा मोटर्स ने दोस्तों इस बार जब नंबर्स रिपोर्ट किए दिसंबर क्वार्टर के, तो 1,13,000 करोड़ की कंपनी ने सेल करी। आप कह सकते हैं कि Q1 तो आपको अच्छा एक इंक्रीज देखने को मिला, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दिसंबर का क्वार्टर रहता ही बढ़िया है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सालाना तौर पर ग्रोथ। कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो वो उतनी नहीं बढ़ पा रही। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे YoY सेल्स ग्रोथ, तो जून के महीने में थी मात्र 5%, सितंबर के महीने में -3.5%, दिसंबर के क्वार्टर में करीबन दोस्तों 2.71%। यानी जो ग्रोथ है वो भी अब दोस्तों मिस होती हुई दिख रही है, राइट। अगर बिजनेस दोस्तों ग्रो नहीं कर पाएगा तो एक बात आप समझिए, स्टॉक किस तरीके से ग्रो करेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण टाटा मोटर्स लगातार दोस्तों यहाँ पर अंडर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये बात ज़रूर है कि देखिए एक और फैक्टर कौन सा था गिरावट का, वो था दोस्तों मार्केट। बाजार जिस तरीके से दोस्तों करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, बाजार में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखिए, मार्केट्स जब मारता है, राइट, तो कोई अच्छी कंपनी हो, खराब कंपनी हो, सबको देखिए मार पड़ती है। वो एग्जैक्टली अभी हुआ है। लगातार दोस्तों बाजार अंडर प्रेशर रहा, लगातार दोस्तों मार्केट्स में फॉल देखने को मिला, निफ्टी लगातार करेक्ट होता हुआ दिखा, और उस करेक्शन का सामना भी दोस्तों टाटा मोटर्स को झेलना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है टाटा मोटर्स के गिरने का। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या टाटा मोटर्स इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है। देखिए ये ना बाय और सेल का आपको कोई रिकमेंडेशन है, बट एक बात सही है कि टाटा मोटर्स में दोस्तों गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी है। कुछ ब्रोकरेजेस अब दोस्तों टाटा मोटर्स पे बुलिश भी हो रही है। जैसे दोस्तों हाल ही में CLSA ने भी टाटा मोटर्स पे अपनी रेटिंग दी और उसको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग में रख दिया फ्रॉम आउट परफॉर्म, राइट। ब्रोकरेज ने करीबन 930 रुपीज़ का टारगेट दिया, तो आप समझ सकते हैं कि टारगेट जो था वो भी अपने आप में बढ़ा दिया गया टाटा मोटर्स का। वैसे देखिए कल मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, उसमें भी टारगेट को बढ़ाया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी है। तो लेट्स सी आगे होता क्या है, क्या जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है ब्रोकरेज की उस पर स्टॉक रिएक्शन दे पाता है, नहीं दे पाता है, लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात रहेगी। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कुछ खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है, बल्कि शेयर अभी भी इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कौन से और कारण है टाटा मोटर्स के गिरने के, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।